हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कन्वर्जन रिएक्शंस होती है वो आप लोग के लिए बहुत हेडेक होता है कि किस तरह से क्या बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा और किस तरह से हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन की कुछ ट्रिक्स हैं, आई थिंक 7 और 8 ट्रिक्स होंगी, तो वो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बताऊंगी, जिससे कि कन्वर्जन आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। सपोज जैसे कि अगर हम लोगों को कार्बन चेन का इंक्रीजमेंट करना है, जैसे आप लोग को कन्वर्जन आ गया कि मीथेन को आप इथेन में चेंज करो या इथेन को ब्यूटेन में, मतलब कार्बन की चेन को इंक्रीज करना है। सपोज मिथेनॉल को आपको इथेनॉल में या प्रोपेनॉल में चेंज करना है, तो भाई कार्बन की चेन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो आप कैसे कर सकते हो वो आज हम लोग सीखेंगे। ऐसे इसके बाद आपने देखा होगा कि भाई अल्केन से अल्कीन में चेंज हो गया, आपको दिया है इथेन और बना दिया है फिर वहाँ पे प्रोपीन, तो आप कैसे उसको कार्बन चेन को इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज करने का भी आ जाता है कि आप प्रोपेन से मीथेन में कन्वर्ट करो, जैसे प्रोपेनॉल है तो मिथेनॉल बनाओ। तो किस तरह से कार्बन की चेन का इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट हम करेंगे, आज मैं आप लोग को उसकी ट्रिक देती हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको ट्रिक नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कन्वर्जन है उसमें मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम लोग कार्बन चेन को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इंक्रीजमेंट ऑफ कार्बन चेन। सपोज मीथेन से अपन लोगों को बनाना है इथेन, तो भाई आपको पता है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं दे ऑल आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव, उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो हमको इस एल्केन को रिएक्टिव स्पीशीज में चेंज करना होगा। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको किसी रिएक्टिव स्पीशीज में चेंज करते हैं, मतलब हम यहाँ पर बनाएंगे इसको अल्केन को किस में, एल्किल हैलाइड में चेंज कर देंगे, क्योंकि एल्किल हैलाइड में हमको पता है कि कार्बन और जो हैलोजन है उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा पोलराइज हो जाता है और वीक हो जाता है, तो इजीली क्या होगा, ब्रेक होगा। मतलब हमको यहाँ पर जो हमारा लेस रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है उसको हमको मोर रिएक्टिव एल्किल हैलाइड में चेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अल्केन का कर देते हैं क्लोरीनेशन लाइट की प्रेजेंस में, और ये हम लोगों को मिल चुका है हमारा अल्किल हैलाइड। ये हमको पता है कि क्या है भाई, ये तो मीथेन है और दिस इज क्लोरोमीथेन एंड वी कैन से मिथाइल क्लोराइड। तो ये है मिथाइल क्लोराइड। मैंने आप लोगों को नेम रिएक्शंस के कुछ ट्रिक्स बताए थे, उसमें मैंने एक बुर्ज रिएक्शन बताई थी, और बुर्ज रिएक्शंस की हेल्प से हम मीथेन को इथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मिला अपन को मिथाइल क्लोराइड, और बुर्ज रिएक्शन में हम क्या करते हैं बच्चों कि जो सोडियम मेटल होता है, 2 एल्काइल हैलाइड लेते थे, सोडियम मेटल होता था और ईथर की प्रेजेंस में उसको जब रिएक्ट कराते थे तो सोडियम जो है वो हैलोजन को लेकर क्या बना लेता था, सॉल्ट, और हमको मिल जाता था अल्केन। कैसा अल्केन, जस्ट डबल कार्बन वाला। तो बिल्कुल वही चीज़ हम करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर सोडियम मेटल और 1 और मोल हम लेने वाले हैं मिथाइल क्लोराइड। आई होप कि आप लोगों को अभी तक याद आ गया होगा नेम रिएक्शंस में बुर्ज रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर क्या होता है बच्चों, ये जो बॉन्ड है वो पोलराइज हो जाता है और इजीली ब्रेक हो जाता है। अब इसका फायदा उठाएगा सोडियम। सोडियम तुरंत ही इस Cl के साथ, मैं एक काम करती हूँ उसको थोड़ा सा ना इस तरफ से लिख देती हूँ ताकि इजीली ये कट कर सके हम लोग, है ना। मिथाइल क्लोराइड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे ये सोडियम जो है वो इस Cl के साथ 2 मोल मैंने इसीलिए लिया था कि हमारे पास कितने Cl है, 2 Cl, उसके साथ ये यहाँ पर सॉल्ट बना के अलग हो गया है। कितना मोल बना बच्चों, बैलेंस भी करते चलते हैं, 2 मोल। ओके, अब जो ये मिथाइल है ये आपस में इस तरह से बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएंगे, है ना, और ये बन गया हमारा इथेन। तो है ना इजी, किस तरह से हमने मीथेन को इथेन में चेंज कर दिया, मतलब हमने एक कार्बन इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर अगर मैं इथेन लेती हूँ सपोज,
तो हम बहुत इजीली इसी तरह से उसको ब्यूटेन में चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो हम इवन नंबर का कार्बन दे रहे हैं। अगर हमको ऑड नंबर का चाहिए, जैसे सपोज हमको मीथेन को प्रोपेन में चेंज करना है, तो इस मेथड से, किस मेथड से, बुर्ज रिएक्शन मेथड से हम उसको नहीं कर सकते। बुर्ज रिएक्शन में जब भी हमको मिलेगा तो जस्ट डबल कार्बन, मतलब इवन नंबर के ही कार्बन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। 2 है, 4 है, सपोज जैसे मैं एक और दिखाती हूँ आपको, ये इथेन का आप देखिए, आप खुद से भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम हैलोजिनेशन करा दो लाइट की प्रेजेंस में, तो ये मिल गया अपन को CH3। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो हैलोजिनेशन हुआ है इसको मैं बता दूँ, आप लोग को याद भी होगा, ये Cl-Cl बॉन्ड ब्रेक होता है और एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ सब्स्टिट्यूट होके यहाँ पर क्या बना रहा होता है, HCl, है ना। हैलोजिनेशन मैंने बहुत अच्छे से बताया, तो वो आप लोग नेम रिएक्शन से देख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर इसको बैलेंस कर दिया कि एक हाइड्रोजन Cl के साथ HCl फॉर्म कर रहा था और वहाँ से जहाँ से हाइड्रोजन निकला था वहाँ पर कौन आ गया था, Cl। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर होगा कि इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl। अब बचा क्या अपने पास, तो ये CH3 तो वैसे ही है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जा चुका है, तो क्या बचा बच्चों, CH2, और एक जो इसको फुलफिल करना है ना, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, तो जहाँ से हाइड्रोजन निकला वहाँ पे अपना एक Cl आ जाएगा और हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों इथाइल क्लोराइड। ओके, तो अभी हमने ये लेस रिएक्टिव स्पीशीज को मोर रिएक्टिव में चेंज कर लिया है। अपन को पता है भाई कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन हाइड्रोजन, और इजीली क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर बुर्ज रिएक्शन कर सकते हैं। तो CH3 CH2 Cl 2 मोल्स लेना है अपन को, तो यहाँ पे मैं सोडियम को बैलेंस करेंगी, जस्ट इसको ही आप लोग देखो, बिल्कुल वही कर रही हूँ मैं, और इस बार मैं फिर वही कर रही हूँ कि Cl को पहले एंड इथाइल को बाद में करूँगी ताकि इजीली हम लोग इसको कट कर लें, ठीक है। CH2 CH3 ईथर की प्रेजेंस में होती है बच्चों, बुर्ज रिएक्शन है। ओके, चलो मैं यहाँ पे इसको बुर्ज रिएक्शन, ओके, क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक और यहाँ से सोडियम के साथ ये बाहर निकल जाएगा, और फिर से जो हमारी ये अल्काइल हैं आपस में बॉन्ड फॉर्म करके जस्ट इवन नंबर वाला हमको इथेन से क्या मिल जाएगा बच्चों, लुक हियर, CH2 एंड CH3, 4 कार्बन की चेन, जस्ट 2 फिर इंक्रीज हुआ है और हमको मिल चुका है ब्यूटेन, और यहाँ हमको मिल गया है 2 मोल NaCl। तो बुर्ज रिएक्शन की हेल्प से हम लोग इवन नंबर के कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर सपोज आपको आ रहा है कि मीथेन से इथेन बनाना है या मीथेन से आपको ब्यूटेन बनाना है, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हो, ओके। लेकिन अगर ऑड नंबर का कार्बन हमको इंक्रीज करना है, सपोज हमको इथेन से ब्यूटेन नहीं बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेन बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो भाई उसके लिए हमको यूज़ करना होगा कोरी हाउस रिएक्शन, ठीक है। तो वो क्या होती है बच्चों, तो उसको बताने से पहले आप इसको पहले नोट कर लो, नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, इसको लिख लीजिए आप, और ये है ट्रिक नंबर 1। तो बच्चों अब हम लोग, जैसे अभी हम लोग ने देखा कि किस तरह से इवन नंबर में कार्बन जो है वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि अगर हमको इथेन से प्रोपेन बनाना है या ब्यूटेन से पेंटेन बनाना है, ऑड नंबर में जाना है, इवन से हमको ऑड में जाना है, तो उसके लिए हम लोग फॉलो करेंगे कोरी हाउस रिएक्शन, ओके। तो क्या होती है कोरी हाउस रिएक्शन, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों जो हमारा, सपोज मैं यहाँ ले रही हूँ इथेन, तो फिर मैं अभी आपको बता दूं कि ये हमारा क्या होता है, लेस रिएक्टिव, इसको हम मोर रिएक्टिव स्पीशीज में चेंज करेंगे हैलोजिनेशन से। फिर से मैं यहाँ पर करने वाली हूँ हैलोजिनेशन, और हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों इथाइल क्लोराइड, जस्ट अभी हम लोग ने किया है ना। अब इस इथाइल क्लोराइड में हम क्या करने वाले, कोरी हाउस रिएक्शन। अब कोरी हाउस रिएक्शन जो होती है बच्चों, उस पर हम लोग एक अल्काइल हैलाइड, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग, और इन द प्रेजेंस ऑफ CuI एंड
लिथियम मेटल भी ले सकते हैं हम लोग, इसकी प्रेजेंस में हम लोग करा रहे हैं। तो होता क्या है बच्चों कि यहाँ का ये हैलोजन ब्रेक एंड ये ऑलरेडी है अल्किल हैलाइड, तो यहाँ पर इसका हैलोजन, अब ये Cl इसके Cl के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और फॉर्मेशन करेगा Cl2 की। अब जो ये मिथाइल है वो जाके यहाँ अपने भाई के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, है ना। सेम स्पीशीज में जल्दी बॉन्डिंग होती है, ये हम सभी को पता है। तो Cl बॉन्ड बना के ये दोनों भाई अलग हो गए, और अभी जो हमारा ये इथाइल था जिससे कि Cl जा चुका है बॉन्ड ब्रेक करके, तो अभी ब्रेकिंग के बाद यहाँ पर इसका भाई आ गया अल्काइल ग्रुप, और अभी देखो हम लोगों को 2 कार्बन थी और यहाँ पे हमको कितना मिल गया बच्चों 3 कार्बन। तो इस तरह से हम ऑड नंबर वाले कार्बन का भी इंक्रीजमेंट कर सकते हैं कि अगर इवन नंबर है तो हम उसको ऑड में चेंज कर सकते हैं, मतलब पूरी हाउस रिएक्शन से हम 1 अल्काइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई है बच्चों प्रोपेन की। कहाँ थे हम, इथाइल क्लोराइड, मीन्स हमने स्टार्ट कहाँ से किया था बच्चों, इथेन से। तो देख रहे हो आप, इवन नंबर से हम ऑड नंबर में चले गए। तो एक और रिएक्शन में जल्दी से आप लोग को दिखाती हूँ। सपोज हम लोगों के पास है बच्चों ब्यूटेन, और ब्यूटेन से अपन को बनाना है क्या 5 कार्बन की चेन। तो अभी हम यहाँ पर वुड्स रिएक्शन तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर तो हमको जस्ट 2 कार्बन वाली, मतलब जस्ट डबल मिल जाएगा हमको। ब्यूटेन है तो हमको क्या मिल जाएगा वहाँ पर, ऑक्टेन मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कोरी हाउस रिएक्शन। तो कोरी हाउस रिएक्शन में हम लेते हैं बच्चों मिथाइल क्लोराइड CuI एंड लिथियम, और फिर से मैं वही चीज़ बताऊंगी, सॉरी बच्चों मैंने यहाँ पर तो इसको अल्किल हैलाइड में चेंज ही नहीं किया। तो सबसे पहले हम इसको अल्किल हैलाइड में चेंज करेंगे क्योंकि ये होता है लेस रिएक्टिव, तो इस तरह से ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमको करना होगा हैलोजिनेशन। उसको आपको भूलना नहीं है कि अगर आपको अल्केन दिया है, अगर अल्किल हैलाइड दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोरी हाउस डायरेक्ट लगा सकते हैं। बट अगर आपको दिया हुआ है अल्केन, तो अल्केन को पहले आपको चेंज करना होगा किसमें, अल्काइल हैलाइड में। तो पहले मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देती हूँ बच्चों, CH3 CH2 एंड CH2Cl, एक हाइड्रोजन इसके साथ क्या बना लेगा बच्चों, हाइड्रोजन एसिड बना लेगा HCl। अभी हमको मिल चुका है अल्काइल हैलाइड एंड दिस इज ब्यूटाइल क्लोराइड, और मैं यहाँ पर इसको लिखने वाली हूँ CH2 एंड Cl। अब ये हमारा हो गया रिएक्टिव। अब हम लोग यहाँ पे कोरी हाउस रिएक्शन इजीली कर सकते हैं क्योंकि बॉन्ड पोलराइज हो गया है, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो दिस इज कोरी हाउस रिएक्शन, और इसके लिए हम लेते हैं मिथाइल क्लोराइड CuI क्यूप्रस आयोडाइड एंड लिथियम, और यहाँ से ये बॉन्ड पोलराइज, ये Cl इस Cl के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और बना लेगा Cl2 एंड हमको मिल जाएगा, एक कार्बन मैंने कम किया क्या बच्चों, हाँ एक कार्बन अपना यहाँ पे कम हो चुका है। चलिए हो गया 1 2 3 4, दिस इज क्लोरोब्यूटेन एंड वी कैन से ब्यूटाइल क्लोराइड, और अभी हमको मिल जाएगा ये CH3 CH2 1 2 3 4, और एक जो ये वाला मिथाइल है बच्चों वो यहाँ पर, क्योंकि अभी Cl जा चुका है तो यहाँ पर आ जाएगा उसका भाई अल्काइल यहाँ पर आके, और हमको मिल गया फिर से इवन नंबर से ऑड नंबर की कार्बन चेन, और कार्बन चेन क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई है। तो दिस इज इंक्रीजमेंट रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे हम कार्बन अप्स रिएक्शन कर रहे हैं बट कैसी, ऑड। तो ऑड नंबर वाले अगर हमको कार्बन चाहिए तो हम यूज़ करेंगे कोरी हाउस रिएक्शन, और यहाँ पे हमको मिल रहा है Cl2। ओके, तो ये है अपनी ट्रिक नंबर 1 जिसमें हम लोगों ने इवन नंबर में भी कार्बन का इंक्रीजमेंट देखा और ऑड नंबर पे भी देखा। तो इवन नंबर के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे बच्चों, वुड्स रिएक्शन, और ऑड नंबर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कोरी हाउस रिएक्शंस। तो ऐसे
जिसमें भी हमारा मतलब कार्बन का इंक्रीज करना है, ऑड नंबर और इवन नंबर, तो इसकी जो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है एनसीईआरटी में, मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगी। लेकिन पहले मैं सारी ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग कार्बन अप रिएक्शंस एंड कार्बन डाउन रिएक्शंस, अल्केन को अल्कीन, अल्कीन को अल्केन में चेंज करते हैं, उसकी पहले आप लोग ट्रिक्स सीख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम एनसीईआरटी में पॉसिबल है कि जो आपके बोर्ड में आएगी वो सारी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बातें नहीं, पहले आप इसको नोट कर लो।